विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसलमेर विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिए हैं। उसको लेकर कार्यकर्ताओं से विशेष बातचीत करते हैं, आम जनता से विशेष बातचीत कर विशेष संवाद करते हैं। जैसलमेर विधानसभा सीट हॉट सीट भी कही जा सकती है, क्योंकि पोखरण और जैसलमेर विधानसभा सीट सरहदी सीट कही जाती है, जिससे दिशा और दशा चेंज की जा सकती है। हम बात करते हैं लोगों से। क्या कहोगे सर, किसको वोट दोगे? क्या वोट तो कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस को देना है, पर मुद्दा अच्छा है कांग्रेस का, हर टाइम अच्छा है, रहेगा अच्छा और बहुत बढ़िया है। और रूपाराम को देना है वोट तो, पर फिर भी ये कांग्रेस ही है, कांग्रेस के सिक्के न देना पड़ेगा हाथ को। हमारे साथ और भी युवा है। क्या कहोगे, किस मुद्दों पे वोट दोगे अब की बार? मुद्दा कुछ नहीं, कांग्रेस का अच्छा किया है कार्य वगैरह, बाकी जो कैंडिडेट है वो निकम्मा आदमी है, कोई काम का नहीं है। हमने 5 बार लेटर दिया है, हमारे गांव में आज तक पानी नहीं पहुंचा है। और हमारे स्कूल है, उसके अंदर 12वीं तक स्कूल है, प्लस 7 टीचर है। हमने टीचर के लिए भी बात किया तो कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है। इस बार हम छोटू सिंह को वोट देंगे। मजाक। तो और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहोगे साहब, किसको वोट दोगे? क्या मुद्दे रहेंगे? चाय पीने आए, क्या कहोगे? क्या पीना है साहब? ये इसने बुजुर्ग हमारे ये गांव का मेन आदमी है, इसने बोला, ये सही बोला है। क्या बोला? आप किस मुद्दों पे वोट दोगे? क्या विकास के मुद्दे होंगे? क्या कहोगे आप? विकास तो ऐसे है, जो काम किया है तो सब मालूम है। जिसका ये जो आपने यहाँ जिले में जो विधायक ने काम किया है सबको मालूम है, क्या किया क्या नहीं किया वो सब मेरे को मालूम है। गांव ढानिया सब, अभी कुछ नहीं मैं कहता है, हमें वक्त बताएगा जो 15 तारीख के बाद में निर्णय होगी। चेहरे से ये लग रहा है खिलाफत की जैसा माहौल लग रहा है। क्या कहोगे अब? अभी बाद 15 तारीख के बाद अभी कुछ नहीं कहेंगे, जैसे आप समझो वो से गरम समझो, जहाँ सच्ची दिल से समझो। चाय भी गरम पीने आए हो, ठंडी थोड़ी पीने आए हो? अभी तो ये विधायक आए ना, गरम जी पीने पड़ेगी नहीं। चाय की चुस्की लेने आप पहुंचे, क्या कहोगे? चुनाव सीजन है। चुनावी सीजन है, बहुत बढ़िया है। और जैसलमेर में जो अभी चुनावी माहौल है वो एकदम कांग्रेस के पक्ष में ज़बरदस्त है, क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल में विकास कराया, ऐसा आज तक इतिहास में विकास नहीं हुआ। रूपाराम धंधे ने जो जैसलमेर में 5 साल विकास की गंगा बहाई है, ऐसा कोई आज तक एमएलए आया नहीं आएगा। किस मुद्दों पे अब की बार वोट दोगे? अब की बार हम तो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के वोट देंगे। हम मिशन 2030 के लिए लगे हुए हैं। और जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है और दुर्घटना बीमा योजना है, गैस है, बिजली का फ्री कर दिया, 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, और भी कई जैसे राशन फ्री दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं और सब। और रूपाराम धंधे ने जो विकास कराया वो आज तक इतिहास से कभी विकास हुआ नहीं है। हम तो कांग्रेस ही हैं और हम कांग्रेस को वोट देंगे। और अशोक गहलोत के हाथ मजबूत होंगे, रूपाराम सरकार पुनः रिपीट होगी, राजस्थान में कांग्रेस आएगी। क्या कहोगे, किसको वोट दोगे? क्या हमारा तो कमल का फूल है, बीजेपी है, बीजेपी को वोट देंगे। रूपाराम ने कुछ नहीं यहाँ विकास किया। हमारे गांव मसूरिया में स्कूल 8वीं थी, 12वीं सक्षम हो गया, कागज पीछे से आए तब उन्होंने कैंसिल करवा के, और मसूरिया में कोई विकास नहीं किया, एक पैसे का भी नहीं किया। छोटू सिंह जी 2 बार जैसलमेर से विधायक रहे हैं, तीसरी बार भाजपा ने टिकट दिया है। क्या लगता है आपका तीसरी जीतेंगे? यहाँ से जीतेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे छोटू सिंह। चाय की चुस्की तो जरूर लेना है। चाय में क्या गुटबाजी की चर्चा है? क्या कहोगे? कोई गुटबाजी नहीं है, ये सब छोटू सिंह को वोट देंगे, ऐसे आपको कह रहे हैं, वोट सब छोटू सिंह को देंगे। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है। विकास के मुद्दों को लेकर लोग कम कर रहे, गुटबाजी ज्यादा दिख रही, क्या कहोगे? जैसे मेरा क्या नहीं, बिल्कुल बात तो आपकी सर सही है। बाकी बात करें किसको वोट देना, कैसे देना है, मैं एक्चुअली में टूरिज्म में जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी सबसे यही राय है कि टूरिज्म के लिए कुछ, जैसलमेर के लिए कुछ बढ़ावा के लिए कुछ काम करे तो वी आर वेरी हैप्पी, हम खुश हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साफ़ सफाई होगी, काफ़ी चीज़ें ऐसा है जो टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, चाहे कोई भी आए, कांग्रेस हो चाहे कोई भी जीते। तो मेरी राय यही है, और कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस का विनर होगा वापस। चुनाव आगे सर? चुनाव बहुत अच्छा है, कैंडिडेट दोनों भी अच्छे हैं। और यहाँ जैसलमेर में मूलभूत सुविधा ये है कि पर्यटन के हिसाब से, मतलब यहाँ साफ़ सफाई के लिए अच्छा होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी विधायक आए हमारे लिए, वैसे दोनों ही स्थानीय हैं और दोनों अच्छे विधायक हैं। चुनावी चर्चा है, चुनाव है, ठीक है। चाय पे क्या चर्चा हो रही? चुनाव चाय पे लोग सारा दिन यही करते हैं। अब तो क्या है कि मतलब एकदम डबल काम हो गया हमारा, ये मतलब ये इलेक्शन के हिसाब से हमारा डबल काम हो गया, क्योंकि लोग सारा दिन यही काम है, महीना भर तो मतलब एक दूसरे में मतलब यही चर्चाएं चलती सारा दिन।
जैसलमेर में पर्यटन के लिहाज से क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे पर्यटन ज़्यादा है और लोगों में रोजगार मिले लोगों को? सर देखो, जैसलमेर एक ऐसा सिटी है, ऐसा शहर है जिसमें बिजनेस की बात करें जो टूरिज्म में सब जुड़े हुए हैं, छोटा से लेके मोटे जो भी बिजनेस है टूरिज्म जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि टूरिज्म का जो है विजिटिंग पॉइंट है उसके में थोड़ा साफ़ सफाई में व्यवस्था बनाई रखे। और ट्रांसपोर्ट जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, फ़्लाइट हुआ है, तो बहुत सारे फ़्लाइट में आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। तो ऐसा करता रहे तो बहुत बड़ा है जैसलमेर के लिए। स्पेशली साफ़ सफाइयाँ के लिए थोड़ी सी मैं सबको यही कहूँगा, कर्मचारियों को थोड़ा सा ध्यान रखें जैसलमेर के लिए। तो बहुत जैसलमेर आने के समय में बहुत जैसलमेर सबसे बेस्ट रहेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात की। युवा हो, क्या वोट कितनी बार दे रहे हो आप, क्या कहोगे? जी सर, हम तो वोट दे रहे हैं 10 साल से। रूपाराम को हमारे स्कूल है 8वीं तक, वहाँ में स्कूल में 8वीं पर स्कूल है, उसमें मार्सा हैं 10। और हम गए थे 10वीं करने के लिए बात की थी रूपाराम से, तो आप बोला नहीं कि आप देखो टाइम चली गई, आगे से देखेंगे, ऐसे बोला। मुद्दा यही है, कोई हमारे गाँव में कोई विकास हुआ नहीं है और आगे देखो क्या होगा। कल नामांकन भरेंगे, उसके बाद में देखेंगे। वोट तो सरकार या कांग्रेस को देंगे। अशोक गहलोत ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। राशन बिजली फ्री है, सब कुछ अच्छा काम किया है। अब की बार क्या अशोक गहलोत के नाम पे वोट दोगे या रूपाराम के वोट पे नाम मोदी पे नाम? अबे तो रूपाराम ये तो ऐसे है कि सर देखो कि कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस लाए टिकट दे दिए हैं रूपाराम को, तो वोट तो देंगे। अगर देखो अभी नामांकन भरेंगे, उसके बाद में देखेंगे क्या होगा। युवा देश का भविष्य कहा जाता है, किसको वोट दोगे, क्या कहोगे, किसको चाहते हो? रूपाराम जी को। रूपाराम जी को। क्या ऐसा क्या कर दिया रूपाराम ने? उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत काम किए और इसलिए मैं रूपाराम को वोट दूंगा। आपका वोट कितना पहले पड़ा, क्या कहोगे? एक ही पड़ा, पहला वोट है। अच्छा, हाँ। रूपाराम का क्या मुख्य आपके फायदे की अब की बात? वो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत काम किया उसने अभी। और भी हमारे साथ युवा खड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या मुद्दों पे वोट दोगे? एयरफोन डाले भाई, किस मुद्दों पे वोट दोगे अब की बार? अभी रूपाराम को। क्या रूपाराम ने ऐसा क्या कमाल कर दिया? कमाल कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा बहुत समाज के लिए क्या समाज के लिए कुछ अच्छा किया है। किस मुद्दों पे चाय पीने आए हो, चाय की चुस्कियों के साथ क्या बातें कर रहे हो, किसको वोट दे रहे हो, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? अगले बार मुद्दा तो जो सरकार आएगी वो अपना मुद्दा चलाएगी, पर इस समय कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, अशोक गहलोत ने, ठीक है। पर हमारा एमएलए साहब कमज़ोर रहा है, यहाँ पर बहुत कमज़ोर रहा है। और छोटू सिंह 2 बार हमारे यहाँ रह चुका है, वो लोगों के सीने में छाया हुआ है, ठीक है। और एक तो हमारी नहर का काम था, कोई अलॉट करा सका नहीं। ग्रामीण में ना सरकार ने पहले से कहा था मैं 25 बीघा प्रति आदमी को मैं अलॉट कराऊंगा, वो अलॉट करा सका नहीं। कोई अच्छा मुद्दा, मेरे गांव में 12वीं स्कूल है पंचायत के दौर से और 350 बच्चियाँ पढ़ी हमारी। मैं वो गया था, वो साहब एक हमारे लायक हैं और मुसलमानों में फर्स्ट में हमारा जैसलमेर ज़िले में बच्चियाँ में आगते हैं, उसको एक बच्चियाँ की स्कूल अलग नहीं, वो कोई मेरे को हमारी नई रिपोर्ट पकड़ी नहीं को स्वीकार किया। ठीक है, देखेंगे, अभी आपके पास पड़ी रहने देखेंगे, वो नहीं आज तक आई। कोई उधर जाके हमारे यहाँ जैसलमेर ज़िले के लिए कोई एड़ा अच्छा काम कार्य का कोई एड़ा बात किया नहीं। फ़कत ट्यूबवेल ये दिया है हर गांव ढाणिया सरकार दिया, वो थलिया दिया है। अपराध दिमाग से कोई बेस लोगों ने चौपाड़ बेस की बाजी मंगाए, मरना परिणाम आया तो अच्छी तरह से काजू किस्मत से लोग गया रखी जो को बाप डिकरी खा भूआ गया और होली कर अपनी गाड़ी में चढ़ थैंक यू कर बोल रवाना हो गया। और छोटू सिंह तो हमारे बच्चे की तरह है, इसको गुदी भी पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो। और लोगों ने 10 साल इन्होंने अपनाया है। अब देखो, अब आगे हमारे मुसलमानों का वोट है ना, पहले से जक्काई हम कांग्रेस का है, अब देखो क्या होता है। छोटू सिंह लोगों के पहले से जाना पछाड़ा हुआ है। भाजपा राष्ट्रीयवादी पार्टी और आप छोटू सिंह की तारीफ करो, एक तरफ कह रहे हैं हम कांग्रेस, अशोक गहलोत बार कह रहे हैं कि मेरे नाम पे वोट दो, कैंडिडेट को मत देखो। इस मामले को लेकर आप क्या कह रहे हो? हमारे जिले और बाड़मेर जिले में ऐसी वार्ता हुई नहीं है, हमारे हिंदू मुसलमान की आज तक कोई वार्ता भी नहीं है, ठीक। हिंदू मुसलमान हो करके हमारे यहाँ कोई लड़ाई भी नहीं हुई। आपसी लड़ाई है, मैंने तेरे ये खोस लिया तो मैं तुम जुआन हो मेरे को ठोक दिया, वो बात अलग है। हमारे कोई मस्जिद का यहाँ मदरसे का कोई नमाज पढ़ने में कोई नहीं है। हमको मुबारक दे जो नमाज में पढ़े न,
उसके बाद में और हम दिवाली होली की इसको मुबारक ने कल हमारे लिए दिवाली होगी तो हम इसके गांव में जाएंगे। यहाँ तो हमें नॉलेज नहीं है, हमें तकलीफ नहीं है, हम काहे कि फालतू की कहेंगे यहाँ हिंदू हैं यहाँ वो मुसलमान है, कभी इन्होंने दिया ही नहीं तो क्या है ये बात। जैसलमेर इसलिए प्रेम मोहब्बत की जगह है, हिंदू मुसलमान भाई बहुत बहुत आज तक रहा है, आज तक प्रेम जितना जैसलमेर रहा है उतना कहीं में नहीं रहा है। चाय की थड़ी पर जब चाय पीते हो तो हिंदू मुस्लिम सब बैठ के एक जगह गप्पे, एक जगह उसको मजाकों में जो है सगा का जो अक्षर होता है नहीं वो हमारे में एक दूसरे का चलता है। युवा है क्या सर कहोगे, यूथ हो आप, देश का भविष्य हो, वर्तमान में चाय की चुस्की पीने किस मुद्दे पे किस मामले को लेकर विधानसभा चुनाव वोट दोगे आप? इस विधानसभा चुनाव में मुख्यतः कांग्रेस की तरफ पूरे जैसलमेर का रुझान है, एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। और जिस प्रकार पिछले 5 साल में राजस्थान सरकार की योजनाएं यहाँ लागू हुई, मैं शहरी क्षेत्र से बात शुरू करूं तो यहाँ सबसे 3-4 बड़ी कच्ची बस्तियां थी, वहाँ पर कम से कम 6000 पट्टे देकर जो गरीब लोगों को राहत दिलाई सरकार ने। उसके बाद कच्ची बस्तियों में उन्होंने जनता क्लिनिक खोलकर चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे काम किए। उसके बाद यहाँ शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात करूँ तो अपना मेडिकल कॉलेज सिटी के अंदर लगाया, 2 डिग्री कॉलेज। उसके बाद परिसीमन की बात करूँ तो यहाँ पंचायत समितियाँ, तहसीलें, ग्राम पंचायतों का गठन होने से लोगों को बड़ी सुविधा हुई। ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो चिकित्सा के क्षेत्र में आज जिला मुख्यालय पर जो उपकरण नहीं होते थे वो उपकरण अभी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में म्याजलार, हरनाऊ वहां पर उपलब्ध है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस बार जो विकास कार्य हुए वो स्वतंत्रता के बाद जैसलमेर के इतिहास में इतने कभी विकास कार्य नहीं हुए। रही बात मैं सिटी के अंदर वापस में आऊँ तो पर्यटन की बात करूँ, पर्यटन के हिसाब से 600 लाइसेंस दिए गए हैं, 600 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया। एक 2 से 3 लाख की आबादी वाले जिले में 600 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार। उन लोगों को पुलिस बार कार्यों को लपके मान के गिरफ्तार कर, अब लपका एक्ट लगाती है, उससे क्या राहत मिलेगी? डेफिनेटली 600 लोगों को जो लाइसेंस दिया राजस्थान सरकार ने, उसके बाद भी हमारे माननीय विधायक ने जो है वो राजस्थान सरकार से एक और रिक्वेस्ट की कि 6 महीने, चूंकि जैसलमेर एक सीजनेबल पॉइंट है तो यहाँ 6 महीने जो गाइड जो धंधे नहीं होते पर्यटन के, वहाँ उन लाइसेंसधारियों को एक ऐसा अनुदान दे, 8-10 हज़ार की सैलरी का मानदेय दे जिससे कि उनका घर चल सके। उसके बाद शहर में पूरी रोडों को जबरदस्त तरीके से सीसीटीवी बना देगा, पूरी टूरिज्म स्थलों को, गरीसर में भी जबरदस्त जो फाउंटेन के नाइट म्यूजिक से नाइट टूरिज्म को डेवलप किया गया। और दूसरी चीज जो मुख्य सड़कें हैं उस पर विदेश की तर्ज पर लाइटें लगवाई गई और आगे भी बहुत सी शानदार योजनाएं जो है वो निर्माणाधीन है। और कोरोना की वजह से कुछ पेंडिंग कार्य रह गए और निश्चित रूप से जैसलमेर की जनता बहुत बेहतरीन मार्जिन के साथ विधायक को यहाँ से जिता कर भेजेगी और हमारा विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, बुजुर्ग है, क्या कहोगे किस मुद्दों पर बाबा जी वोट दोगे आपके? ठीक, हम तो भाई कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस को दूंगा। ठीक है, हमारे गांव में 5वीं की स्कूल थी, 8वीं की स्कूल बनाई, विकास अच्छा किया है, सार्वजनिक विकास है वो बिल्कुल अच्छा किया है और करने वाला ही है। जीत के भगवान करेगा, आ जाएगा तो हमारा विकास अच्छा होगा, गलत नहीं होगा। नहीं, किसको जिताओगे अब की बार, क्या कहोगे आप? रूपाराम को जिताऊंगा और कोशिश तो यही है, फिर तो जिसकी किस्मत होगी वैसे करेगा। ऐसा रूपाराम ने कांग्रेस सरकार ने कैसे दिल जीत लिया बाबा? अल्लाह से मालिक से दुआएं मांग रहे हो? ओ सुनो कि वो अच्छा काम किया, हमारा बच्चा जो रुलता था उसका स्कूल ना बनाए और कंप्लीट काम किया, अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि छोटू सिंह को वोट देंगे, कांग्रेस ही लोग कह रही है, ये क्या कारण है? भाई इसका तो यूँ है, हरेक की आत्मा है, हरेक का दिल है, वो एक तो पड़ोसी गांव है ना, वो पड़ोसी के हिसाब के होगा साहब, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी, ये नहीं है, वो उस पड़ोस के हिसाब से हो सकता है। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है, क्या कहोगे? चुनाव आगे, विधानसभा के बिगुल बज चुका है, कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी मैदान में, किसको वोट दोगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे तो वैसे यहाँ पर जैसलमेर में मुस्लिम कौम के लगभग परंपरागत वोट प्योर कांग्रेस है। और आज से करीबन 20 साल पहले, 15 साल पहले फतेहमंद फकीर साहब ने, गाजी फकीर साहब ने हमारे लोगों को राजनीति सिखाई, राजनीति में लेके आए, कांग्रेस को समर्थन दिलाया। और अभी देखते हैं हम तो, हमारे वोट तो लगभग यहाँ पे 75 से 80% वोट फकीर परिवार के पीछे पड़ेंगे और हम तो उनके साथ है, वो हमारे को राजनीति में लेके आए, हर चीज़ हमारे सहयोग मदद उन्होंने किया है। जैसलमेर जिले में ओबीसी का खूब काम करवाया उन्होंने, तो हम तो गाजी फकीर साहब के पीछे, सालेमन साहब के पीछे। सालेमन तो खुद तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है, क्या इस बार? बिल्कुल कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने
मुसलमान समाज को नाराज किया है। अच्छा, क्या कर दिया ऐसा? क्योंकि उन्होंने सालेमन साहब की बात नहीं रखी, हरीश चौधरी या किसी और नेताओं के कहने पर यहाँ पर कोई समझौता किए बगैर यहाँ पे जो सर्वे हुआ था उसके बगैर टिकट दे दिया। अब देखते हैं सर्वे। हमने पिछली बार अंजना को वोट दिया, प्रमुख बनाया, रूपाराम को एक बार इलेक्शन हारा उस टाइम हमने वोट दिया, इलेक्शन जीता उस टाइम हमने वोट दिया। रूपाराम खुद बोल रहा है मेरे को मुसलमानों ने 95% वोट दिया। तो इस बार मुसलमानों की सर्वे बगैर सर्वे की टिकट दी है ना, हो सकता है इस बार कांग्रेस को नुकसान होगा। जैसे कांग्रेस में माइनॉरिटी के लोग किसको वोट देंगे फिर? क्या भाजपा को, राष्ट्रवादी पार्टी को देंगे माइनॉरिटी लोग? क्या कहोगे आप? नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दोगे आप? वो तो अब हम फिक्स करेंगे, चुनाव नजदीक आने तो उसके बाद देखेंगे। क्या मतलब इसका अगर नरेंद्र मोदी बार-बार कह रहे अल्पसंख्यक के लोग हमारे साथ है, नमो के साथ है? नमो के साथ सीधा आपको नहीं कह सकते नमो के साथ है, लेकिन हम कोई तीसरा मोर्चा भी देख सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं। हमारे साथ और भी खान साहब क्या कहोगे? हम तो कांग्रेस के आदमी हैं, कांग्रेस को वोट करेंगे। पिछले 25-30 साल हमें याद है ऐसा कभी काम हुआ नहीं। सड़कें जोड़ी हैं, शिक्षा, स्कूल, कोरोना में अच्छे काम किए, कोटे भी कैसे दिए, सड़कें जोड़ी और कोई कमी कसर छोड़ी नहीं, कोई कसर छोड़ी नहीं पीछे विकास में। अनाज फ्री मिल रहा है, यूनिट घरेलू शो फ्री है, चिकित्सा फ्री है, मेडिकल फ्री है, राशन भी फ्री है और कोई पर दंगा झगड़ा कुछ नहीं हुआ। 5 साल शांतिपूर्ण रहा। कोई माफिया था उसको बंद कराया, अंदर टिकवाया, कोई झगड़ा झूठा नहीं, शांतिपूर्ण चल रहा है। रूपाराम के पक्ष में रहेंगे, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ये तसल्ली फाइनल है। तो बातें करने वाले हजारों भला बातें करे, पब्लिक भूलेगी नहीं। पेंशन वसुंधरा ने बंद की थी 500 पेंशन, वो 1000 की, 750 की, फिर इसने 1000 की। बहुत पैसे मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, अनाज मिल रहे हैं, दवाई फ्री मिल रहे हैं, सब ट्रीटमेंट मिल रहा है। कोई बच्ची जन्मते हैं उनको 7-8 हज़ार मिल रहे हैं, बच्ची पर भी शादी करते हैं उनको 50 हज़ार मिल रहे हैं। क्या कमी है? कोई कमी नहीं, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। खान साहब, इसका मतलब अशोक गहलोत की योजना से आप खुश हो? आप भावुक हो कि दिल से बोल रहे हो? 1000 गुना खुश हैं। और अशोक गहलोत 2 बार पहले गहलोत बना सरकार, इसी टाइम इतना नदी बाहर काम गए, कोई पीछे कसर छोड़ी नहीं, बिल्कुल फाइनल। बता रहे कि कांग्रेस में गुटबाजी माइनॉरिटी के लोग भाजपा या तीसरे मोर्चे को वोट दे सकते हैं, हो जाएगा। कोई आगे पीछे थोड़ा गड़बड़ी होती है, घर में लड़ते रहते हैं, झगड़ा होता रहता है, वो 23 का 22 के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, एक पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। युवा हो, क्या कहोगे भाई साहब? किसको वोट दोगे आपके? बीजेपी। क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों पे वोट दोगे? बीजेपी, पहले से हम बीजेपी को करेंगे आप, बीजेपी को देंगे हम। बता रहे हैं कि बीजेपी में गुटबाजी है, क्या कहोगे? कोई गुटबाजी नहीं है, इसकी बार बीजेपी आएगी। क्या चुनावी बिगुल बच चुका है, मैदान में आ गए हैं दोनों प्रत्याशी, क्या कहोगे आप? समय बताएगी और क्या बताएगी, समय बताएगी, अभी नहीं बताएगी। किसको वोट दोगे? क्या है तो अभी क्या कर समय क्या है? ना, कुछ गुटबाजी नहीं है, समय बताएगी बस। जैसे चाय उबल रही है वैसे रामती उबलेगी, वो तो मैं पता बताएगा, वो तो देखेंगे आप, बस समय बताएगी यार। अभी हम क्या कहेंगे, कैसी बोलेगी, नाम निकल लेता है। नहीं, आप पहले किसको वोट देते थे? फिर कांग्रेस को। अब की बार क्या हो गया ऐसा? क्या किसको? अभी कांग्रेस देगा तो क्या पता, वो तो समय बताएगी, हम कह रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा में जाने का विचार कर रहे हो क्या? और देखो क्या कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। नहीं, आपको लगता क्या है कि भाजपा में नरेंद्र मोदी की योजनाओं से आप फैन हो क्या? नरेंद्र मोदी खुश है, हम मोदी के बाद खुश है। क्या तकलीफ क्या है? किसी की बात सरकार हुए वो सब खुश होता है। सरहदी जिला है, नरेंद्र मोदी द्वारा बेहतरीन काम सड़कों का, सीमा टूरिज्म को लेकर अच्छे बेहतर काम किए केंद्र सरकार द्वारा भी, तो उसको लेकर प्रेरित होकर भाजपा को वोट दे दोगे आप? ठीक। हमारे साथ और भी मौजूद है, युवा है, युवा से बात करते हैं। क्या भैया, किसको वोट दोगे? क्या मुद्दा रहेगा अब की बार? इस बार मुद्दा तो देखो सर, माहौल के अनुसार देखेंगे, जो काम करेगा हमारे लायक उनको ही वोट देंगे। नहीं तो क्या मुद्दा रहेगा? अब युवा हो, देश का भविष्य हो, कितनी बार पहली बार वोट दी, क्या कहोगे? मैं सर पहली बार वोट दूंगा। अरे भैया, किसको वोट दोगे अब की बार? छोटू सिंह भाटी को। मतलब नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर दे रहे हो, भाजपा को लेकर? भाजपा को लेकर, नरेंद्र मोदी से। नहीं देखिए मेरी बात सुन, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या विकास हो? क्या छोटू सिंह से उम्मीद करोगे आप? छोटू सिंह से उम्मीद करेंगे विकास के लिए। राजस्थान में भाजपा सरकार आएगी, राजस्थान में भाजपा सरकार लाएंगे। हमारे साथ और भी मौजूद है। क्या मुद्दे रहेंगे? किस मुद्दे पे आपकी बार विधानसभा चुनाव? मेरी बात सुनिए, किस मुद्दों पे वोट दोगे आप? बताओ, क्या मुद्दे रहेंगे? जिले मुद्दा पूरे देश में खत्म हो चुका है, अब वोट मांगे जा रहे हैं धर्म के नाम पर। मुद्दा है ही नहीं, नई नौकरी है, नई रोजगार है, कुछ है ही नहीं मुद्दा। कौन से प्रत्याशी वोट, भाजपा है, कांग्रेस या तीसरा मोर्चा? अब मन खत्म हो गया है, तो नोटा का दिल हो रहा है। अब शायद यही लग रहा है, नोटा ही।
चाय की उबाल है, चाय गर्म है, वैसे चाय कम उबल रही है, चाय कम उबल रही है। जैसलमेर का इलेक्शन बहुत ज्यादा उबल रहा है, चाय से ऊपर जाके नीचे गिर रहा है। तो क्या लगता है, क्या समीकरण बन रहे हैं अब की बार समीकरण थोड़े खराब है। किसके पक्ष में जाएंगे अब की बार? अब वो तो 3 तारीख को बताएंगे। 3 तारीख को? हाँ, तो वोट तो 25 को है। तो रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा, वोट में आपको पता चलेगा नहीं, रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा। क्यों मानूटी लगातार कांग्रेस का वोट बैंक मानी जाती है पूरे प्रदेश में, मारवाड़ में, अब की बार मानूटी की रुख बदला हुआ नजर आ रहा है जैसलमेर विधानसभा में? जैसलमेर में रुख बदलेगा नहीं तो क्या करेंगे? विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? विकास का कुछ नहीं, 2-4 ट्यूबवेल दिए और लोग खुश हो रहे हैं, हमको बहुत विकास दिया है। क्या विकास किया है? पहले विधायक बने, उन्होंने कोई विशेष सौगात दी जिसमें? पहले ठीक था माहौल, फिर भी ठीक था। अब की बार पूरा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। मतलब राजस्थान में सुपड़ा साफ हो रहा है? राजस्थान में नहीं, जैसलमेर में। मतलब छोटू सिंह भाटी 2 बार, छोटू सिंह भाटी 2 बार विधायक रहे हैं, अब तीसरी बार मैदान में। क्या संतुष्ट हो छोटू सिंह? अब जाए कहाँ? विधायक दोनों एक जैसे हैं, लोग कहाँ जाए? हमारी लोगों के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, नोटा ही है। यहाँ कोई है ही नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। कोई विकास नहीं है, बाद में कोई नहीं आता है, विकास की बात ही नहीं होती है। सरहदी जिला है, नरेंद्र मोदी की योजनाओं से कितने प्रेरित हो आप केंद्र सरकार की? नरेंद्र मोदी वगैरह सब ये धर्म के नाम पे वोट है, कोई योजना नहीं है। कौन सा लाभ मिल रहा है? कोई लाभ मिल नहीं रहा है। चुनावी चाय कार्यक्रम में न्यूज 18 का। अब चाय पीने पधारे हो, किस मुद्दे पे वोट दोगे अब की बार? क्या माहौल है? चाय तो हमारी जेब की पियेंगी, बुंदा तो हो ही गया, मोदी का मुद्दा ही है और क्या है। मोदी के नाम को देखो। हाँ, मोदी के नाम से मर रहे हैं बस। सरहदी जिला है, मोदी की कौन सी योजनाओं से प्रेरित हुए हो आप? सब योजनाओं पूरे योजना है ना, अतः कौन थे ये करनी थे, रूपाराम करनी थे, ये कहीं को दिनों बैठा भूखिया तिरखिया, हमें जो ब्याह छोटी है ना। छोटू सिंह जी 2 बार विधायक रहे जैसलमेर के, तीसरी बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, क्या आश्वस्त है जीत को लेकर? हर आदमी के नाम छोटू सिंह का आता है, हर आदमी के, कोई भी जाति की बात। ऐसी छोटू सिंह की क्या खूबी है? हर वक्त कह रहे छोटू सिंह के साथ है, क्या कारण रहेगा? उसका मुकद्दर है और उसने ईमानदारी से काम किया है, किसी का बुरा किया नहीं, किया तो भला किया, नहीं तो बुरा नहीं किया, बिल्कुल किसका नहीं किया। जैसलमेर में जैसे ही चाय उबल रही है, गर्म हो रही, वैसी रांती भी उबल रही, उबाल खा रही, क्या कहोगे? उबाल खा रही है सिर्फ छोटू सिंह के नाम पर, कोई नहीं आएगा दूसरा। बस बता रहे हैं जैसलमेर में भाजपा में जबरदस्त गुटबाजी, इसको लेकर आप क्या? गुटबाजी है तो वो तो ठह जाएगी, कल 2-4 दिन लगेगा, ठहना तो है ही सही। गुटबाजी क्या करेगी? गुटबाजी तो ठहना है, एक है बीजेपी पीछे, तो मूल तो एक है, तो ठहना पड़ेगा, सबको शामिल होना पड़ेगा इसमें। हमारे साथ न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चाय में हमने जैसलमेर के लोगों से संवाद किया, चाय की चुस्कियां लेने पहुंचे 36 कौम के लोगों ने, उनसे संवाद किया, उन्होंने रांती संवाद करके पूरी जानकारी दी। कांग्रेस और भाजपा तीसरे मोर्चे का भी जो विकल्प दिखा जा रहा है, अब की बार मानूटी के लोग हैं, मुस्लिम कौम के लोग भी काफी कांग्रेस से रूठे हुए नजर भी आ रहे हैं, और कई लोग विकास को लेकर वर्तमान विधायक से खुश है, और जो पूर्व में 2 बार विधायक रहे छोटू सिंह भाटी, उनके कार्यकाल की भी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ सावल दानरत्न, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर।